दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सारे टेंसेस क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों डू जो आता है हमारा प्लूरल के साथ आता है और डज आता है हमारा सिंगुलर के साथ आता है डज। पर उसके बाद करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। कॉन्टिन्यूस के साथ हमारा आता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये इसकी होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, जैसे टॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, कटिंग, ये सब किस में आती है? कंटिन्यूस में आती है। इज आता है हमारा सिंगुलर के साथ, एम आता है हमारा आई के साथ और आर आता है हमारा प्लूरल के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हमारा हैज ऑब्लिक हैव यूज होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, हैज हैव, हैज आता है आपका सिंगुलर के साथ और हैव आता है आपका प्लूरल के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि कुछ चीजें परफेक्ट की आती है और कुछ कॉन्टिन्यूस की आती है। तो परफेक्ट की कौन सी चीज आती है यहाँ पे? हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। हैज किसका है? परफेक्ट का है। और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या आती है? इसके साथ जो वर्ब आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्टिन्यूस की चीज हो गई आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट की चीज हो गई हैज हैव। हैज मैंने बता दिया सिंगुलर के साथ और हैव आ गया प्लूरल के साथ। बीन इसकी निशानी होती है, बीन इसके साथ प्लस आता है। ठीक है, प्लस करके आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट टेंस की। ये मैंने दोस्तों मैं बताऊंगा आपको पास्ट की चीजें, ये मैंने आपको प्रेजेंट की बताई। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो जो इसमें दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिर्फ अफर्मेटिव में। जो अफर्मेटिव हमारे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो हम अफर्मेटिव को पहचान लेते हैं। जो हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें आते हैं डिड फॉर्म, जैसे डिड नॉट वगैरह। तो डिड जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। वैसे हम अगर सिंपली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दें तो पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, और डिड जहाँ पे आता है डिड नॉट आ गया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट होती है। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव में भी हमारा डिड यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है हमारा वर्ज ऑब्लिक वर हेल्पिंग वर्ब की तरह, और जो कॉन्टिन्यूस है इसलिए क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। वज आता है हमारा सिंगुलर के लिए और वर आता है हमारा प्लूरल के लिए। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट में आता है हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, हैड आता है हमारा पास्ट परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट की तरह तो आएगा ही आएगा। ये हो गया हमारा परफेक्ट का हैड प्लस बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसमें बीन आता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म क्यों आई? क्योंकि कॉन्टिन्यूस की वजह से हमारी आईएनजी फॉर्म आई। साथ ही दोस्तों मैं इन दोनों की बात बता दूं, इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, इसमें होते हैं हमारे सिंस और फॉर यूज। सिंस ऑब्लिक फॉर यूज हमारे होते हैं। इस सिंस फॉर को मैं अगले उसमें डिफाइन करता हूँ। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज बहुत ही सिंपल है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। लीडिंग इंग्लिश में देखोगे तो आप परफेक्ट के साथ ये भी यूज होते हैं सिंस और फॉर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिंस और फॉर को बता दूं। सिंस वहां पे यूज होता है जहाँ पे हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम या फिर पर्टिकुलर कोई टाइम हो। ठीक है, पर्टिकुलर या फिर फिक्स टाइम उसकी बात करते हैं तो सिंस आता है। और फॉर वहां पे यूज होता है हमारा जहाँ पे हम किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। टाइम ड्यूरेशन मतलब समय अंतराल की बात करते हैं, बीच का पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं फॉर का एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर डेज, फॉर मंथ्स, फॉर 3 years। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं फॉर एग्जांपल में। अगर मैं सिंस का बताऊं तो सिंस मंडे। ठीक है दोस्तों, सिंस जनवरी। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट। वो चीज जिसमें हमें मतलब हमें पर्टिकुलर पता लग रहा है कि मंडे से, जनवरी से, लास्ट नाइट से। इसमें हमें पता नहीं लग रहा फॉर डेज कितने डेज से, फॉर मंथ्स कौन से मंथ से कुछ पता नहीं लग रहा, फॉर 3 years हमें नहीं पता लग रहा। और यहाँ पे सिंस ये भी आता है, सिंस 2012 हमने यूज कर दिया, जैसे सिंस 2012 2012 से। तो ये होता है सिंस और फॉर का यूज। दोस्तों मैं बताऊंगा वो टेंस का फ्यूचर लास्ट है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल। ठीक है दोस्तों, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये यूज होता है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में। बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तो कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो इसमें क्या आएगा हमारा? विल तो आएगा ही आएगा, प्लस बी भी आएगा। विल भी तो आते ही आता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा? विल हैव आएगा, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों? परफेक्ट है। परफेक्ट है तो इसलिए हमारा क्या क्या है भी आ गया। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? विल प्लस हैव प्लस
बीन, विल हैव बीन, ये तो आएगा ही आएगा। विल किसकी वजह से आया, क्योंकि फ्यूचर चल रहा है। हैव किसकी वजह से आया, क्योंकि परफेक्ट चल रहा है। और कंटिन्यूस चल रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा हमारा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने पहचानना है कि आईएनजी फॉर्म इसकी वजह से आ रही है, परफेक्ट इसकी वजह से आ रहा है, और फ्यूचर विल की वजह से आ रहा है। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया पूरा कि ये मैंने हेल्पिंग वर्ब और इसकी वर्ब्स बता दी है। ठीक है, इसके बाद बावजूद मैं बता देता हूँ सेल ऑब्लिक विल का यूज। देखो दोस्तों, आई और वी के साथ होता था पहले सेल का यूज, और बाकी जगह सब जगह जो बाकी चीजें बची उसमें होता था विल का यूज। बट अब इंग्लिश थोड़ा चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सब जगह विली का यूज करते हैं, सेल का यूज अब खत्म हो गया है पूरी इंग्लिश से। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।